हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम बात करेंगे आज स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी। आई टीच ओनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जानेंगे। तो हेडिंग लगाए बच्चों बिना किसी देरी के, प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। ये मोशन इन प्लेन का ही लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 आगे का लेक्चर। इसके पहले का अगर बच्चों अगर लेक्चर ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर के आप देख सकते हो। प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। अभी तक इसके पहले हमने सिखाया आपको कि वेक्टर को एडिशन कैसे ऐड कैसे करते हैं, एडिशन कैसे होता है और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, रिजल्टेंट कैसे लेते हैं और रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का जो अनदर नेम कह सकते हो, दूसरा नाम, उससे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर का प्रोडक्ट हमको सीखना है, प्रोडक्ट कह लीजिए, सॉरी यहाँ पे हम प्रोडक्ट कह देते हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो दो तरह से होता है। अगर हम कह दें एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर अगर आपके पास हो तो इनका प्रोडक्ट कैसे लेंगे। तो जनरली वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दो तरह से क्वांटिटी मिलती है। कितनी तरह से? दो तरह से। जैसे हमने एक वेक्टर लिया, एक दूसरा वेक्टर ले लिया, इसका मल्टीप्लाई कर दे आपस में, तो जो क्वांटिटी बनती है वो क्वांटिटी का नेचर क्या है, कैसी क्वांटिटी बन रही है, वो स्केलर बन रही है कि वेक्टर बन रही है, इस पर डिपेंड करता है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे कि दो वेक्टर ए और बी, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई, और एक स्केलर बन जाएगी। क्या बन जाए? स्केलर बन जाए। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट क्या बोलेंगे हम, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलर। तो स्केलर मिलने से क्या बनेगा? स्केलर प्रोडक्ट। क्या बनेगा? स्केलर प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर मिलता है, क्या मिलता है? वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन करने से, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और इसका जो सिंबल होता है वो डॉट से होता है और इसका जो सिंबल होता है वो क्रॉस में दिखाते हैं, जबकि दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। इस डॉट का मतलब भी इनटू और इस क्रॉस का मतलब भी इनटू, बस केवल रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। जैसे ए और बी दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर का अगर हमको दिखाना है मल्टीप्लिकेशन स्केलर फॉर्म में, किस फॉर्म में? स्केलर फॉर्म में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताएंगे ऐसे, और क्रॉस प्रोडक्ट में इसको बताना है बेटा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बताएंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? इसके कुछ एग्जाम्पल आपके लाइफ में है, आपके लाइफ में मतलब कि आपके सब्जेक्ट में कह लीजिए एग्जाम्पल। जैसे कि वर्क। क्या? वर्क। वर्क का जो सिंबल होता है वो होता है डब्लू। क्या होता है? डब्लू। और डब्लू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ इनटू एस। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बताएंगे? ये जो प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आप इसे डॉट दिखाओगे, एफ इंटू एस कहोगे। और यहाँ अगर वेक्टर लगाते हो, यहाँ भी वेक्टर मतलब एरो का साइन बनाते हो, तो यहाँ कोई साइन में यहाँ कोई साइन नहीं आ रहा है, मतलब ये स्केलर ही बनेगा। तो वर्क जो है एक एग्जाम्पल है किसका? स्केलर प्रोडक्ट का। क्लियर? ध्यान रखना। दूसरा है पावर। पावर का जो फार्मूला होता है वो P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है,
और वर्क में अगर हम ये रखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी बन जाएगी। तो फाइनली जो फोर्स का इसका जो पावर का फार्मूला बनता है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी बनता है। क्लियर? और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बट ये फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसलिए इसके प्रोडक्ट को हम लोग क्या दिखाएंगे? डॉट प्रोडक्ट दिखाएंगे। मतलब ये जो पावर हमारा है वो स्केलर प्रोडक्ट में मिल रहा है। किससे मिल रहा है? स्केलर प्रोडक्ट में। ऐसे बहुत सारे भी हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स कौन सी फ्लक्स है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई से दिखाते हैं, फाई ई से जनरली, और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप सब जानते हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये ई डॉट ए के फॉर्म में लिखा जाता है, और ये स्केलर प्रोडक्ट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, या स्केलर प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल है। आप ऐसा मान सकते हो ETC करके। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो A क्रॉस B होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में इसमें रोटेशनल इफेक्ट होता है। कैसा? रोटेशनल वाले जितने भी कॉन्सेप्ट आप पाओगे सब इसी मिलेगा। जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी, इसके लिए एक फार्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी के लिए, वेक्टर v, मतलब वेलोसिटी है तो ये होता है r इंटू ओमेगा। कितना होता है? रेडियस मतलब एक पोजीशन वेक्टर, बट इसे लिखते हैं कैसे? वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, ये लिखते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। ओमेगा और r दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के मल्टीप्लाई होने पर हमें क्या मिल रहा है? लीनियर वेलोसिटी मिल रहा है। आप इसे जनरली लीनियर वेलोसिटी से बुला सकते हो, फार्मूले को लीनियर वेलोसिटी। आगे पढ़ेंगे आप लोग, अभी फिलहाल इसको जान लीजिए कि हाँ ये फार्मूला होता है कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनटू पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही टॉर्क आगे पढ़ेंगे चल करके। टॉर्क जो होता है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, जैसे डोर क्लोज करते हो, ओपन करते हैं, और बॉटल की कैप को ओपन क्लोज करते हो, बंद करते हो, तो वहाँ पर भी टॉर्क अप्लाई होता है। और टॉर्क इक्वल को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर टाउ। ग्रीक लेटर टाउ या टो पढ़ते हैं कुछ लोग। वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए यहाँ पे एरो लगाते हैं ये। और ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला में पहले आता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ये मल्टीप्लाई है। तो राइट हैंड थंब रूल किसके हिसाब से? राइट हैंड थंब रूल, RHTR थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से R पहले आएगा और F बाद में आता है टर्निंग इफेक्ट केस में। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर प्रोडक्ट के। ठीक है, तो अब हम इनके एग्जाम्पल तो पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम लोग सीखेंगे इसमें इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। वेक्टर ए और वेक्टर बी जो आप देख रहे हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए, किन किन कंडीशंस में, और कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, वो सब सीखेंगे। फिर पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो आप इसको वीडियो स्टॉप करके यहाँ तक नोट करें बेटा। चलिए, तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें कैसे वैल्यू कैलकुलेट करें। तो सेपरेटली हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और फिर पढ़ेंगे आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों धीरे धीरे हम एक एक स्टेप करके वेक्टर एनालिसिस सीख लेंगे, है ना। ये मोशन इन प्लेन का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा आगे चल करके फिजिक्स में, क्लास 12 में भी, 11th क्लास में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है वेक्टर का। तो हम लोग को सीखना
ज़रूर चाहेंगे कि कैसे इसको हम यूज़ करें आगे चल करके। तो स्केलर प्रोडक्ट, हेडिंग लगा दीजिए स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो वेक्टर कंसिडर करेंगे, जैसे एक वेक्टर है ए इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर ये है बी इस डायरेक्शन में। दोनों इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे, थीटा मान लेते हैं। थीटा एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है। तो करेंगे क्या, हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई होने के लिए दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए पहली बात, और इनका मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब जो भी क्वांटिटी बनेगी वो हमारा क्या होगा, स्केलर होगा। तो v का मैग्नीट्यूड क्या होगा, b होगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो इधर हो जाएगा b cos थीटा और परपेंडिकुलर हो जाएगा b sin थीटा। अब b cos थीटा और वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a और वेक्टर b का जो कंपोनेंट्स है मैग्नीट्यूड b, उसका कंपोनेंट b cos थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन मिलेंगे तो इनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। तो वेक्टर ए डॉट बी जो आप लिखना चाहोगे, मतलब वेक्टर फॉर्म में, इसके आप चाहते हो कि स्केलर मिले, तो ये आपका स्केलर, इसका मैग्नीट्यूड ए मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए, और इसका मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट्स में कौन सा, हॉरिजॉन्टल, यानी कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, और ये जनरली ए लिख सकते हो, जनरली इसको बी लिख सकते हो आप। तो फाइनली ए डॉट बी कितना लिख सकते हैं, ए डॉट बी, वो आपका हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे ए डॉट बी हम इस फार्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप स्पेशल केस बना सकते हो, केस फर्स्ट, जैसे कि थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। थीटा का 0 मतलब ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप ए डॉट बी बताओगे कितना, यहाँ cos 0 की वैल्यू 1, तो फाइनली ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, क्लियर। देन अगर यही इक्वल वेक्टर की बात किया जाए, फॉर इक्वल ऑब्लिक लाइक वेक्टर, दोनों वेक्टर लाइक हों या इक्वल वेक्टर हों, तो यहाँ मैग्नीट्यूड ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे और डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है इक्वल के लिए, तो वो क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। डायरेक्शन सेम है तो सिर्फ लाइक वेक्टर होता है, आप सब जानते हो। तो इस केस में करेंगे क्या बच्चों, वेक्टर ए डॉट बी, इसकी वैल्यू जाएगी ए डॉट ए बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए डॉट ए। आप इसकी प्लेस पुट करेंगे तो फाइनली आ जाएगा ये ए डॉट ए कितना होगा, ए कॉस 0 डिग्री होगा। यहाँ पे थीटा हमेशा ऑलवेज लाइक के लिए इक्वल के थीटा हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो फाइनली ए स्क्वायर बनेगा। अगर आप बी डॉट बी निकालना चाहते हो तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर। सी डॉट सी निकालना चाहते हो तो ये फाइनली सी स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप केस फर्स्ट अप्लाई कर सकती हो। केस सेकंड की ही बात करें अगर हम, केस सेकंड की, अगर थीटा यहाँ पे 90 डिग्री रख दिया जाए, कितना, 90 डिग्री, मतलब एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, यानी वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो किसके, वेक्टर बी के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, तो याद रखना ए डॉट बी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यानी cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। अगर यही अपोजिट हो तो माइनस नेगेटिव में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में, और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। तो मैं चाहूँगा इसको नोट करिए यहाँ तक। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे एरेस करते हैं। तो चलिए ए डॉट बी का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए
यूनिट वेक्टर्स की बात कर ले, किसकी बात कर ले, प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अगर उनकी मैं बात करूं, जैसे एक्स वाई जेड, ये तीन होते हैं, एक्स वाई जेड, इसमें आई कैप होता है, इसमें जे कैप, इसमें के कैप, ठीक है। अगर आई का आई में हम यूज करें आई डॉट कैप, आई डॉट कैप, मतलब आई कैप डॉट आई कैप, तो कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड, इनके बीच का जो एंगल 0 डिग्री, यानी cos 0 वैल्यू हमेशा 1 आएगी, यानी मॉड ऑफ आई कैप बनेगा ये, मॉड ऑफ आई बी क्या वेक्टर भी होता है, यानी उसके प्लेस ये रखेंगे हम, और cos 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 1 1 1, तो 1 इंटू 1 फाइनली कितना हुआ 1, यानी जे डॉट जे, सिमिलर अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा 1 मिलेगा स्केलर प्रोडक्ट इसका, ठीक है। बट जैसे ही अगर आई डॉट जे कैप अगर हम बात कर लेते हैं, आई डॉट जे, इनके बीच एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो हमेशा ही cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और जे कैप डॉट के कैप कितना होगा, हमेशा 0 होगा, के डॉट आई होगा 0 ऑलवेज। कैसे इसको प्रूफ करेंगे भाई, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे मॉड ऑफ आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जे कैप, cos 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो ओवरऑल कितना आया 0। आप इस प्रोसेस से प्रूफ कर सकती हो, ठीक है। तो ये है आपका डॉट प्रोडक्ट, क्लियर है, और इतने से ही कॉन्सेप्ट से आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता है, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव की, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव, मतलब जिससे अगर ए डॉट बी लिखा है बेटा, ए डॉट बी है, तो आप इसे बी डॉट ए लिख सकते हो, ठीक है। वेक्टर ए है, डॉट बी प्लस सी लिखा है, तो आप इससे क्या लिख दोगे, वेक्टर ए डॉट बी, सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आप इसे ए डॉट सी, आप कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टीज अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है बेटा। तो ये था स्केलर प्रोडक्ट। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर का मतलब आप मल्टीप्लाई करें वेक्टर ही मिले, जैसे कि वेक्टर ए है ऐसे, वेक्टर बी ऐसे है आपका, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो आप जब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, अगर दोनों को एक डायरेक्शन में करना चाहोगे, अगर ए को बी के डायरेक्शन में लाना चाहते हो, तो आप ए को मूव कराओगे बी की तरफ, ए को मूव कराओगे बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो अगर हम यहाँ से ऐसे चलते हैं तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो थीटा एंगल मूव करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव में ही हम बात करेंगे। तो इसको जब ऐसे मूव कराएंगे, थंब किधर जा रहा है, ऊपर, तो थंब जिधर आता है ऊपर की तरफ, उधर होगा हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट। मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी किधर मिलेगा, हमें इन दोनों के, इसके और इसके परपेंडिकुलर मिलेगा हमेशा। इस वेक्टर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर मिलेगा, क्लियर। और ये वेक्टर तभी मिलेगा जब इनके प्रोडक्ट में हम एक कोई यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, और वो यूनिट वेक्टर इसी के डायरेक्शन में मिलता है अगर हम इसे एन कैप मानते हैं। क्या मानते हैं, एन कैप। यानी ए क्रॉस बी अगर आप लिखना चाहोगे, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, दोनों के बीच का जो है साइन लेंगे हम एंगल का, साइन थीटा, और ये बनता है पूरा स्केलर। लेकिन हमें चाहिए क्या, वेक्टर, तो एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे एन कैप। तो फाइनली आप ए क्रॉस बी कितना लिख सकते हो बेटा, ए क्रॉस बी, इसको जनरली ए लिखेंगे, इसको जनरली बी, ए बी साइन थीटा एन कैप लिख देंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फार्मूला कुछ इस तरह बन जाता है। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इसमें केसेस लगा सकते हो, थीटा 0 डिग्री 90 डिग्री, है ना, तो बहुत सारे कंडीशन मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम यूनिट वेक्टर का हम यहाँ पे चेक करें,
जैसे आई कैप इधर होता है, जे कैप इधर होता है और के कैप कुछ इस तरह से होता है। इनका अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट चेक करें, अगर आई क्रॉस आई सेम ले लेते हैं तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या होगा, आई आई सेम डायरेक्शन में होगा तो साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आई क्रॉस आई हमेशा क्या होगा 0। जे कैप क्रॉस जे कैप अगर निकालते हो तो 0, और के कैप क्रॉस के कैप निकालते हो तो हमेशा क्या होगा, ये 0 ही आएगा। क्लियर? अच्छा, आई और जे लेते हैं तो क्या होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड आई कैप मॉड ऑफ जे कैप साइन 90 डिग्री, और साथ में यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर जो एन कैप है, वो एन कैप इनके बाद जो बचा हुआ वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर लगाएंगे। मतलब एन कैप के प्लेस पे हम इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, यानी इसको अगर हम ऐसे मूव कराते हैं 90 डिग्री, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन आएगा, के कैप आएगा। तो यहाँ पे एन कैप के प्लेस पे रखेंगे के कैप, तो ये 1 1 1, तो फाइनली कितना जाएगा, के कैप। यानी आई क्रॉस जे अगर है तो उसके बाद क्या आता है, के कैप, और जे कैप क्रॉस के कैप अगर है तो क्या जाएगा, जे के बाद के बाद आई। साइक्लिक प्रोसेस चलेगा, आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के आई जे। अगर के कैप क्रॉस आई कैप आपसे पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, जे कैप बताएंगे। तो ये है यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? ऐसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट हो गए, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे इसमें यूज़ होगा। तो मैं बताना चाहूँगा, ए क्रॉस बी को आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बी क्रॉस ए क्या कर सकते हो, क्या ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। मतलब ए क्रॉस बी जो हमारा है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है, इसका जस्ट अपोजिट होगा ये। क्लियर? और ए क्रॉस बी अगर है बी प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो रखेगा ही रखेगा, यानी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आप लिख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है ना? तो ये सब वेक्टर्स का जो रूल है, प्रॉपर्टीज है, न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये था वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का एक और फार्मूला है, अक्सर डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। किसका कॉन्सेप्ट? डिटर्मिनेंट्स, जो कि मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, जिसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है वो इस प्रोसेस से निकाल सकता है। कैसे और कब डिटर्मिनेंट्स प्रोसेस अप्लाई कब करेगा? इफ़ वेक्टर ए अगर गिवन हो आपका a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, एंड वेक्टर b आपका गिवन हो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगर आपको a क्रॉस b पूछा गया है आपसे, तो आप जिसे निकालना है, अगर आप डिटर्मिनेंट्स पढ़े हो, क्या पढ़े हो, डिटर्मिनेंट्स, तो आप डिटर्मिनेंट्स यूज़ करेंगे। यहाँ आई कैप जे कैप के कैप, क्या करेंगे, इस आई कैप के नीचे क्या रखेंगे, आई कैप के फैक्टर्स को रखेंगे a1 a2, जे कैप के फैक्टर्स रखेंगे b1 b2, और के कैप का फैक्टर c1 c2। बस इसी को आप सॉल्व कर लोगे बेटा। ये सॉल्व करना अगर आता है तो ए क्रॉस बी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? अगर ये सॉल्व करना आता है तो कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, इस बारी बारी जैसे मल्टीप्लाई होता है आपस में मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में करिए, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में करिए, और इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में करिए, तो 3 3 3 कितने 9 टर्म्स हो जाएंगे। सॉल्व करके तब भी निकाल सकती हो। ठीक है, एक प्रोसेस जनरली होता है जिसे मल्टीप्लाई होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला, उससे सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो आप डिटर्मिनेंट्स लगा करके सॉल्व कर सकते हो। तो दो प्रोसेस यूज़ होता है वेक्टर प्रोडक्ट में, और प्रॉपर्टीज़ आप याद रखना बेटा, और इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। और इसी के साथ आपका जो वेक्टर एनालिसिस का टॉपिक है मोशन इन प्लेन में, वो द एंड होता है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप करिए
और नहीं तो हम एक सेपरेट वीडियो कर देंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। ए डॉट बी और ए क्रॉस बी पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जेईई मेंस या नेट में जो क्वेश्चंस आती हैं वो कैसे आ सकते हैं, तो हम उस पर एक वीडियो बना देंगे, सेपरेट वीडियो। लेकिन थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मोशन इन प्लेन का 7 लेक्चर चलेगा, ये 6 लेक्चर है। 7 लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़िए यहाँ, इसको थ्योरी को न्यूमेरिकल सॉल्व करें, पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।